कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी डाइट के अंदर अपने आप को स्लिम करने के अंदर क्या टेक्निक्स अपनाते हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली हमें विद्या बालन में और बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं कि वो एकदम से स्लिम हो जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स या और ऐसे कौन से कॉमन फूड है जो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन मेरी बॉडी में है या नहीं है? हमें कौन से पर्टिकुलर फ्रूट, वेजिटेबल या किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है वो इंसान? तो एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट, तो ये डाइट क्या है? डेली लेते हो सो आई मस्ट से कि आप डॉक्टर को दूर रखो। वो हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, इवन इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करेगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है इन्फ्लेमेशन को कम कर। हम एज अ क्लोजर एक छोटी सी टिप कोई आप बताओ हमारे व्यूअर्स को कि वो डे 1 से आज से स्टार्ट कर सके अपने घर पे बैठ के। तो वेलकम बैक गाइस टू अभिषेक्स पीओवी पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी डाइट के अंदर अपने आप को स्लिम करने के अंदर क्या टेक्निक्स अपनाते हैं, जो रिसेंटली विद्या बालन ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था, एंटी इन्फ्लेमेशन। और इसको बताने के लिए हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट एक्सपर्ट मनीषा जी हमारे साथ है। वेलकम मनीषा जी हमारे शो में। थैंक यू अभिषेक। तो ये जो अभी रिसेंटली हमें विद्या बालन में और बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं कि वो एकदम से स्लिम हो जाते हैं। तो इनके पास तो बहुत सारे सोर्सेज और बहुत हाई एंड प्रोफेशनल्स रहते हैं और तब भी उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो ये जो एंटी इन्फ्लेमेशन एक डाइट आई है, तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है? ओके, सो बेसिकली ना इन्फ्लेमेशन ना एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का, विच इज एक्चुअली नेसेसरी, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब होता क्या है इन्फ्लेमेशन, जब भी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन है, लाइक कोई वायरस, बैक्टीरिया, जैसे कोरोना के टाइम पे भी वायरस आया, सो हमारी बॉडी एक सिग्नल देती है इन फॉर्म ऑफ स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, फीवर, दैट इज इन्फ्लेमेशन। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन। बट जब ये इन्फ्लेमेशन काफी टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स chronic inflammation and which leads to various lifestyle problems like obesity, weight gain, diabetes, PCOD, thyroid and many more problems can come. तो जैसे अगर हम अभी बात करें जैसे जेनजीज कल्चर का है या फिर लोग वर्किंग प्रोफाइल में ज्यादा रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ना प्रोसेस्ड फूड की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। तो क्या प्रोसेस्ड फूड्स या और ऐसे कौन से कॉमन फूड है जो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं? जो कॉमन फूड है, लाइक हम हमेशा बोलते हैं प्रोसेस फूड, क्योंकि प्रोसेस हुए में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसके प्रिजर्वेटिव्स है। अब जितने भी पैक्ड फूड है आप देखोगे, देखो क्या है, फूड ना एक शेल्फ लाइफ होती है, बट जब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है, आप कोई 5-6 महीने तक किसी फूड को रख रहे हो, तो दैट मीन्स उसके अंदर केमिकल है, बिकॉज वी आर लिविंग बीइंग्स। तो हमारी क्या है शेल्फ लाइफ, तो एक शेल्फ लाइफ होती है, फ्रूट्स की होती है, वेजिटेबल्स की होती है, और ग्रेन्स की भी एक शेल्फ लाइफ होती है। लेकिन जब इसको हम केमिकल से ट्रीट करते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, सो डेफिनेटली दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। सो जितने भी आपके पैक्ड फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब जो है इन्फ्लेमेशन का कारण है। तो जो खाने में मिलावट हो रही है या हम कहें कि प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो रहे हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर एज अ कॉमन मैन कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन मेरी बॉडी में है या नहीं है? yes. तो इसके कोई टेस्ट या ऐसा कुछ होता है? yes. इसमें आप ESR टेस्ट करवा सकते हैं, जो ब्लड टेस्ट है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड के थ्रू लिया जाता है। ESR है एंड CRP आप टेस्ट करवाएंगे। अगर उनके लेवल्स हाई हैं, सो डेफिनेटली देयर इज एन इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी एंड इट कैन बी एनीवेयर, लाइक इन योर गट, इन योर लीवर, आपके स्टमक में हो सकती है, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये कॉमनली कोई भी जाके करवा सकता है या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होता है? नहीं, कोई भी करवा सकता है। टेस्ट ये कोई भी करवा सकता है और आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। और वो कैसे पता चलेगा, बेसिकली देखो क्या है, आप करवाए कैसे। सो आप जब सुबह सो के उठ रहे हैं तो आपकी बॉडी में ना स्वेलिंग आ जाएगी,
आप देखना रिंग जो है, जब आप रिंग हम्म, पहनते हैं सुबह उठ के तो आपको टाइट लगेगी रिंग, ओके बॉडी में स्वेलिंग लगेगी, पफिनेस होती है जो आईज ओके में, या आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत थका थका फील होता है, लाइक पूरा 7-8 घंटे आप सोए हैं लेकिन आपको थका थका फील हो रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन। अगर आपको पेन फील हो रहा है या वाटर रिटेंशन हो गई है, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो कॉमन सिम्टम्स एज अ लेमैन, अगर उसे लगता है कि उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो कौन कौन से अलार्मिंग सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो उसको डिटेक्ट करके अपना टेस्ट करवा सकता है? यस, एज आई सेड कि पेन, ओके अगर आपकी बॉडी में पेन है और आपको लग रहा है कि काफी टाइम तक है, लाइक एक तो होता है शॉर्ट टर्म, लाइक आप जिमिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो थोड़ा पेन हुआ, दैट इज नॉर्मल, बट आपको लग रहा है कि पेन जो है इंक्रीज होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ये एक साइन है। या आपको फटीग लगता है, पूरा पूरा दिन आप अच्छे से खा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं लेकिन थका थका फील करते हैं, या सुबह सोकर उठ रहे हैं तब आपको टायर्डनेस रहती है बॉडी के अंदर, और ब्लोटिंग आप बहुत ज्यादा फील करते हो, आपको गट ऐसा लगता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, मतलब आप अच्छा खा भी रहे हो, स्टिल यू आर फीलिंग कि आपकी लाइक कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आ रहा है, एसिडिटी हो रही है, सो इट मीन्स आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है एंड यू शुड गो फॉर द टेस्ट, जो ESR एंड CRP टेस्ट है। इन्फ्लेमेशन का टेस्ट तो ये हो गया, बट हम ना कॉमनली देखते हैं कि कई लोगों को ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एलर्जी होती है और वो उन्हें पता भी नहीं होती, जैसे किसी को फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी से हो गई या किसी को अनियन से हो गई। तो क्या ऐसा भी कोई टेस्ट है कि जिससे ये पता चल जाए कि हमें कौन से पर्टिकुलर फ्रूट, वेजिटेबल या किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है वो इंसान? यस, अब आप देखोगे विद्या बालन के केस में, अब देखो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अब उन्होंने इन्फ्लेमेशन का केस बताया, बट वो तो सेलिब्रिटीज है और आपको पता है उनको तो अपने आप को फिट रखने के लिए हेल्दी खाना है, जी दे आर ईटिंग क्लीन, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट ऐसा क्या हुआ? सो देर आर सम फूड्स जो हमें सूट नहीं करते हैं, हमें स्टार्टिंग से नहीं पता होता, लेकिन क्या होता है क्योंकि हमारा धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो रहा है, तो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें सूट नहीं करते। जैसे विद्या बालन के केस में जो नो क्या था एक्चुअल में, स्पिनिच एंड बोटल गार्ड, बट एक्चुअली में तो बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, हम तो सबको बोलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बट वो उस पर्टिकुलर पर्सन को सूट करे नहीं करे ये पता नहीं होता, क्योंकि एवरी बॉडी इज इंडिविजुअल, हर एक के इंडिविजुअल है और सबको डाइजेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है हर इंडिविजुअल में। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो एक डाइट है ना वो 2 पर्सन पे कभी भी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अलग है, दूसरे उनका का अलग है मेटाबॉलिज्म और उनका बॉडी टाइप अलग है, उनके हेरिडिटरी भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो आपको हमेशा ये देखना जरूरी है कि हो सकता है कोई ऐसे पर्टिकुलर फूड है जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो एलर्जी वाला जो टेस्ट है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है? एब्सोल्युटली, इफ यू वांट टू स्पेंड, लाइक आप जानना चाहते हो कि आपकी बॉडी में कौन सा पर्टिकुलर फूड है जो आपको ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी में, सो यू शुड गो फॉर द फूड एलर्जन टेस्ट है, जिसमें पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिसमें आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर वेजिटेबल्स, कौन सी पर्टिकुलर फ्रूट्स या कौन सा पर्टिकुलर ग्रेन आपको सूट नहीं कर रहा है। ओके, तो एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट, तो ये डाइट क्या है, मतलब क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है जो लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को सबसे पहले मैं बताऊंगी, इसमें एलिमिनेट करते हैं, जैसे आई सेड कि आपको सबसे पहले एलिमिनेट करने हैं कुछ ऐसे फूड जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज रूट कोज आपको देखना है। ओके, जो रूट कोज है फूड से हो रहा है, सो आपको वो वाले फूड एलिमिनेट करने हैं। एज आई सेड, प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड, सबसे पहले आप एलिमिनेट करो, ठीक है। फिर आप अपने फूड को देखो कौन सा पर्टिकुलर फूड है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर आपको टेस्ट नहीं करवाना है, यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो, कि आप एक जनरल बनाओ, उसके अंदर देखो कि आपने पूरे दिन में क्या खाया, कौन से पर्टिकुलर फूड से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, सो यू कैन एक्सक्लूड दैट, देन यू शुड गो फॉर दोज फूड which can reduce the inflammation, like turmeric. We are very blessed in our Indian kitchen, turmeric, cinnamon, clove and green leafy vegetables, and जो आप seasons के according vegetables आती है, then and seasons के according fruits. I always said आप हमेशा seasons के according खाएं, like आजकल देखा होगा आपने कुछ ऐसे fruits हैं जो हम पूरे season खाते हैं जी, but आपको हमेशा जो खाना है सीजन्स के अकॉर्डिंग, लाइक विंटर्स में जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं या विंटर्स में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो आप खाएं, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलेंगे एंड जो लोकली अवेलेबल हो,
ऐसा ना हो कि सुपरमार्केट में आप जनरली जो भी वेजिटेबल्स वगैरह देखते हो उनकी शेल्फ लाइफ, एज आई साइड की शेल्फ लाइफ वाली चीज आपको लेनी नहीं है जिनकी बढ़ गई है शेल्फ लाइफ। आपको जो चीज 4-5 दिन में खराब हो रही है वो ही आप कंज्यूम करोगे, देन आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे एंड आपकी गट हेल्थ भी ठीक रहेगी। ओके। तो जैसे हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी इंडियन किचन्स है, और जैसे हम बोलते हैं कि दादी नानी के नुस्खे होते हैं, और हमारे किचन के अंदर ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी क्वालिटीज रखते हैं। तो हम कौन से ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर ले तो उससे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को सपोर्ट मिलेगा? सबसे पहले टर्मरिक, Okay. कर्क्यूमिन होता है और कर्क्यूमिन हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अब कर्क्यूमिन मतलब टर्मरिक लेना कैसे है, आप अपनी करीज में डालते हैं एंड आप मिल्क में ऐड करते हैं विद ब्लैक पेपर, Okay. और अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। एंड आप इसको लाइक आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, सो मॉर्निंग में एक ग्लास में थोड़ी सी टर्मरिक, पिंच ऑफ टर्मरिक आप ऐड करके यू कैन हैव। देन सेकंड नंबर पे आंवला। ओके। आंवला में तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, लाइक हम कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। बट अगर आप एक आंवला डेली लेते हो सो आई मस्ट से कि आप डॉक्टर को दूर रख सकते हो। लहसुन भी एक क्लोव आप ले सकते हो। गार्लिक में भी वो हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इवन क्लोव, आप क्लोव का पानी में आप उसको बॉईल करके 3-4 क्लोव को बॉईल करके यू कैन हैव दैट, वो भी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, इवन इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करेगा। इवन जिंजर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और इसके अंदर जिंजरोल होता है, इवन एंटी एजिंग भी होता है, यू कैन हैव दैट ऑल्सो। एंड आप कोकोनट ऑयल इज वेरी अमेजिंग। कैस्टर ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, इवन आप अपने नेवल में अप्लाई कर सकते हैं डेली कैस्टर ऑयल, ठीक है। एंड मिल्क में अगर लाइक आपको लगता है कि क्रोनिक आपको कॉन्स्टिपेशन है, सो लाइक फॉर सम डेज, नॉट आई वुड से कि कुछ दिनों के लिए आप कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल में इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है इन्फ्लेमेशन को कम करने की। तो मनीषा जी, ये जैसे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं, तो वो कौन से डाइट ज्यादा फॉलो करें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी उनका कम हो जाए, कि वेजिटेरियंस वालों को ज्यादा सूट करेगी या नॉन वेजिटेरियन वालों को? सी इन्फ्लेमेशन को अगर रिड्यूस करना है सो बेसिकली वेजिटेरियन डाइट इज बेस्ट, ओके। बट नॉन वेजिटेरियन डाइट भी गुड है अगर आप उसको अच्छी तरीके से लेते हो विद द बेस्ट सोर्स, लाइक फाइबर्स आप उसके अंदर ऐड करते हो। जनरली जो नॉन वेज डाइट होती है उसके अंदर फाइबर नहीं होता, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड लॉट्स ऑफ वेजीज विद दैट, एंड इंस्टेड ऑफ लाइक एडिंग इन लॉट्स ऑफ ग्रेवीज, आप उसको क्या कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, ग्रिल्ड फॉर्म में ले सकते हो नॉन वेज को। सो दोनों ही फिर डाइट बेस्ट है अगर आप लेते हैं तो। जैसे हमारी ना लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, और फास्ट लाइफ की वजह से स्ट्रेस उतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और स्ट्रेस में मोस्ट ऑफ द लोग ओवर ईटिंग करते हैं। तो ओवर ईटिंग करते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है, उस वेट की वजह से दोबारा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये जो विशियस साइकिल है स्ट्रेस की और ओवरवेट की, तो स्ट्रेस कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी डाइट के अंदर? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो बेसिकली जब भी स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे, एक हार्मोन है कोर्टिसोल, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से दो और जो हार्मोन्स है ग्रेलिन एंड लैप्टिन, वो इंक्रीज होंगे, जिससे हम ओवर ईटिंग करते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रेस में जब भी होते हैं हम ओवर ईट करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग जिसे हम बोलते हैं। सो ये आती आप डाइट हमेशा ओवर ईट करोगे जब स्ट्रेस लेवल हाई होंगे। अब स्ट्रेस तो ये हार्मोनल है? यस, हार्मोनल है। और स्ट्रेस आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे लाइक हम क्लाइंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं हमें स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस होता क्या है, कैसे होता है? सो जैसे आप स्क्रीन टाइम है, आप देख रहे हो सारा दिन, आप देख रहे हो, हम बैठ ही नहीं सकते हैं खाली, हमें अब खाली बैठना पसंद नहीं, एंगेजिंग रहना, एंगेजिंग। आप देखोगे थोड़ी देर में हम मोबाइल उठाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, ओबेसिटी, जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है। सारा फैट कहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, टमी एरिया पे, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, वो क्या करेगी, हार्ट पे तो फैट डिपोजिशन करेगी नहीं, वो क्या करेगी, ना लीवर पे करेगी, वो डायरेक्टली टमी एरिया पे करेगी, जहां पे बॉडी को कोई इम्पैक्ट ना आए। दैट इज लाइक क्योंकि कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहे हैं और वो फैट स्टोरेज ज्यादा होती है रदर देन फैट मेटाबॉलिज्म के। फैट बर्न नहीं होता है, फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। हम ना न्यूज में भी देखते हैं और हम अपने आसपास भी देखते हैं कि ना
यंग जनरेशन के अंदर भी हार्ट अटैक्स की न्यूज हम देखते हैं। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी हो गई जो यंग जनरेशन से ही लोगों के अंदर है। तो जो डायबिटिक हैं या हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिसीजेज जिनको है, क्या वो लोग भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो कर सकते हैं? यस एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बताया कि जब इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है जिसकी वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। सो जब आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हो क्या रहा है, इन्फ्लेमेशन कम हुई बॉडी से, ओबेसिटी, वेट गेन जो होता है वो कम होने का, वेट लॉस होना स्टार्ट होएगा, अल्टीमेटली डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होंगे। क्योंकि क्या कहते हैं, जब डायबिटीज का कोई भी पेशेंट आता है जनरली उनका वेट गेन होता है जी। सो हम सबसे पहले काम करते हैं उनके वेट लॉस पे। सो इन्फ्लेमेशन है उनकी बॉडी में, उसको हम रिड्यूस करेंगे, वेट लॉस होएगा, अल्टीमेटली उनको डायबिटीज भी हम क्योर कर पाएंगे। ओके। जैसे किसी को एकदम से भूख लग गई और अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर डाइट वाला खाना प्रॉपर बना पाए, तो ऐसे कौन से क्विक रेसिपीज आप अगर 2-4 बता पाओ कि जो लोग क्विकली अपना बनाए और वो उनके लिए हेल्दी भी रहे? यस, सो सबसे पहले स्प्राउट्स। ओके। एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर एंड क्विक है। आप अपने घर में स्प्राउट जरूर रखें, इवन बॉइल्ड जो चना होता है वो अपने घर में रखें एंड उनको मिक्स करें एंड उनके अंदर बहुत सारी वेजीज डालें एंड लेमन एंड कोरिएंडर आप ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड करके यू कैन मेक हेल्दी स्नैक। इवन आप लंच एंड डिनर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड आप रोस्टेड मखाना, आप रोस्ट करके मखाना को रख सकते हैं, उसके अंदर टर्मरिक ऐड कर सकते हैं विच इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, आपका एक स्नैक रेडी हो जाएगा रादर देन गोइंग लाइक बिस्किट्स, नमकीन, या आप कोई बाहर के बजाय आप ये इन चीजों पे स्विच कर सकते हो। बटर मिल्क आप ले सकते हो, कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो एंड लेमन वाटर आप ले सकते हो एंड लाइक चपाती रोल आप बना सकते हो। क्विक चपाती घर में रखी हुई है, कोई भी वेज उसके अंदर रोल बनाया एंड यू कैन हैव लाइक रो वेजीज भी आप ऐड करके, पनीर ऐड करके यू कैन हैव चपाती रोल, इसमें कर्ड मिक्स करके, राइट। एंड कर्ड के अंदर आप फ्लैक्स सीड्स में हेल्दी ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। तो एक कर्ड भी एक बहुत अच्छा स्नैक है बट दैट शुड बी होममेड ओनली। ओके। तो इसके अंदर ना एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा कि मैक्सिमम डाइट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं या जो भी फिटनेस के अंदर है तो उनको ना वाटर इनटेक पे बहुत जोर रहता है कि भाई आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। तो पानी कितना पीना चाहिए और उसका क्या रोल है हमारी डाइट के अंदर, एक बार वो भी आप बता दो। ठीक है, पानी देखो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लाइक अगर बहुत ज्यादा कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी किसी की ज्यादा है तो डेफिनेटली उनका वाटर इनटेक भी ज्यादा होना चाहिए, राइट। अगर कोई बहुत ज्यादा सिडेंट्री है सो वो लिमिटेड लाइक 2 लीटर्स तक पानी अगर वो पीते हैं दैट्स इनफ फॉर देम, ठीक है। एंड सीजन्स पे भी डिपेंड करता है कितना आपको पानी पीना है एंड बेस्ट वे है सिप सिप करके पीना है अपने पानी, ठीक है। सो हम जो रेंज बोलते हैं वो 2 to 3 लीटर इनफ होती है, एक हेल्दी रेंज जो होती है। एंड उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके वाइटामिन का लॉस ना हो। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको थोड़ा सा पानी को अल्कलाइन भी बन जाएगा, क्यूकम्बर आप ऐड कर दो ताकि न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, क्योंकि देयर आर सम वाइटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो हम अगर लॉट्स ऑफ वाटर अगर बॉडी में जा रहा है तो वो फ्लश आउट हो जाते हैं। सो आप लेमन ऐड कर सकते हो, विटामिन सी आप उसके अंदर ऐड करने के लिए लेमन ऐड कर दिया, वो एक एल्कलाइन भी बन गया, एक एसिडिक लेवल को और पीएच लेवल को भी मेंटेन करेगा। एंड डेफिनेटली एज आई सेड कि टॉक्सिन्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है। सो जब आप वाटर इनटेक आपका अच्छा होगा तो वो इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। तो जैसे हमारा ना एक लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुका है कि सोने का कोई टाइम नहीं होता, उठने का कोई टाइम नहीं होता, और जब हम लेट नाइट जागे होते हैं तो हमें भूख लगती है। तो मिडनाइट स्नैक्स जो होती है, मिडनाइट क्रेविंग जो होती है, उसके अंदर कौन सा एक हेल्दी ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हैं लोग कि वो उतना ज्यादा बैड इंपैक्ट बॉडी पे ना डाले? ना देखो, सबसे पहले ना एक तो आपको ये ध्यान रखना है, लाइक अगर आप खा रहे हैं राइट तो सोना इमीडिएटली नहीं है, राइट। सो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको वहां तक जाते मिडनाइट तक क्रेविंग हो रही है सो मेक श्योर कि जो आपका इवनिंग वाला मील है दैट शुड बी हैवी सो दैट आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग ना होए। अगर आपको हो भी रही है एंड इफ यू वांट टू हैव समथिंग इन दैट लाइक उस टाइम पे लाइक आई सेड रोस्टेड मखाना ले लिया, पार बोइल्ड पीनट्स को उसके अंदर बट वेजीज जरूर ऐड करना है आपने, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। एंड फिर मेक श्योर कि आप उसके बाद मूव भी कर रहे हो, मुरमुरा भेला बना के ले सकते हो या डेट्स
आयरन रिच होते हैं, आप डेट्स ले सकते हो उस टाइम पे। सो दीज आर द स्नैक्स, बट कोशिश करें कि 4 to 5 के बीच में, क्योंकि ये सबसे मतलब होता है जिसमें हम अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, वहां पे आप मेक श्योर करें कि एक हेल्दी ईटिंग करें, सो डेट आपको रात तक इतनी क्रेविंग होए ना। अगर मिडनाइट ईटिंग कोई कर भी रहा है तो लास्ट मील और सोने के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए? कम से कम 1-2 घंटे का रखें आप गैप। अच्छा। और अगर मतलब सपोज आपको लेट नाइट कुछ खाना भी है, देन उसके बाद कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट वॉक जरूर करें आप, ताकि मूवमेंट रहेगी और एकदम से स्लगिश नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन नहीं होगा। वैसे तो यही बोला जाता है, ईट इन लाइट, स्टॉप इन डार्क। ओके। अगर नहीं भी पॉसिबल है, बिकॉज आजकल लेट नाइट हम ऑफिस आवर्स भी हमारे इतने लेट नाइट हो गए, सो मेक श्योर, दिस इज अ वन टिप, कि जो आप हैवी मील है वो जो लाइट है, 4 से 5 बजे का टाइम है, वो लाइट में आपने हैवीएस्ट मील ले लिया, देन उसके बाद अगर आप लाइट मील भी लोगे रात को तो डेट शुड बी ओके। ओके। सो आज हमने आपके थ्रू बहुत सारी जानकारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स और बाकी सारी डाइट्स के बारे में जानी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारी ऑडियंस को बताने के लिए। तो इसके अंदर ना हम एज अ क्लोजर एक छोटी सी टिप कोई आप बताओ हमारे व्यूअर्स को कि वो डे 1 से आज से स्टार्ट कर सके अपने घर पे बैठ के। ओके, सो सबसे पहले है बैलेंस्ड मील, राइट। सो सबसे पहले बैलेंस्ड मील लेना है हमें, ठीक है। एंड बैलेंस मील के साथ साथ दूसरी कोशिश ये करनी है, जब भी आप खाना खाने बैठे, अपने मोबाइल टीवी सब स्विच ऑफ करके आराम से इवन फैमिली के साथ एंजॉय करके मील को खाएं, क्योंकि आजकल हम सब इंडिविजुअल हो गए हैं, सब अपना अपना खाते हैं, फैमिली के साथ बैठ के खाएं, ठीक है। इससे एक इमोशंस भी डेवलप होते हैं, राइट। सेकेंडली, पानी का जरूर ध्यान रखें अपना, पूरे दिन में जो वाटर इनटेक है कम से कम 2 to 3 लीटर आप मेंटेन करके चलें। सेकेंडली, आप मेडिटेशन जरूर करें एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर इन्वॉल्व करें, बिकॉज जो आजकल बढ़ता हुआ स्ट्रेस है उसको भी हमें रिड्यूस करना है। सो मेडिटेशन जरूर अपनी लाइफ का एक रूटीन का एक पार्ट बनाना है। एंड एक्टिव रहे पूरे दिन, सिडेंट्री बिल्कुल नहीं रहे, एक्टिव रहे, जिससे कि आपके जो डोपामिन है, सेरोटीन है, जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते रहे। ओके। ये आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई गेस आप लोगों को मिली होगी, और जो चीज आपको ऐसा लगता है कि मिस हो गई या जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहें तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और हम पॉजिटिवली उसका बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे। और उन्हीं सब कमेंट्स को लेके हम एक और पॉडकास्ट दोबारा शूट करेंगे मनीषा जी के साथ, और कोशिश करेंगे कि उस सारे सवालों का जवाब आप तक पहुंच जाए। Thank you for watching podcast and thank you for coming here. So thank you so much.